Hello friends, welcome to your educational channel Sub Siksha. Today we will start previous year's question of learning and acquisition of English pedagogy. So let's get started with question number 1. The question number 1 is, which of the following is a prerequisite to learning a language? क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो है वो क्या कौन सी शर्त है जो लैंग्वेज को हमें सिखाती है। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। ए मोटिवेशन, बी हैबिट फॉर्मेशन, सी इमिटेशन, डी ओरल अप्रोच। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए मोटिवेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि लैंग्वेज को जो है सीखने की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मीन्स इच्छा एंड किसी रीज़न से सीखना लैंग्वेज को या फिर उसको पाना, तो उसको उसको पाने के लिए जो एफर्ट्स बनाए रखना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। और जो अदर प्री रिक्विज़ाइट्स हैं मीन्स जो अदर कंडीशंस हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए वो हैं, जैसे कि एक कंसिस्टेंट एक्सपोजर हो गया गाइस टू एन इनपुट रिच एनवायरनमेंट मीन्स की इमर्जन एंड एक्टिव फ्रिक्वेंट यूसेज। तो ये सब जो है ये प्री रिक्विज़ाइट हैं फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ लैंग्वेज फॉर ब्राइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देयर मोटिवेशन इज़। क्वेश्चन में बोला गया है कि जब स्टूडेंट्स जो हैं वो लैंग्वेज सीखते हैं एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी के लिए तो उनकी मोटिवेशन क्या होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए एसेंट्रिक, बी एक्सट्रिंसिक, सी इंट्रिंसिक, डी एग्जॉटिक। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन बी एक्सट्रिंसिक। इसका क्या मतलब है, ये जो एक्सट्रिंसिक एंड ये जो है एक्सट्रिंसिक और इंस्ट्रूमेंटल होती है अपॉर्चुनिटी, ये जो है मोटिवेशन पर्सनल इंटरेस्ट या फिर एम्प्लॉयमेंट के बजाय हायर सैलरी करियर एडवांसमेंट एंड सिक्योरिंग अ जॉब से डिराइव की जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ। जो वर्ड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो क्या कंसिस्ट करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए स्पेलिंग एंड कंपाउंडिंग, बी यूजिंग सिनोनिम और यूफिस्मिस, सी कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन, डी कन्वर्जन एंड मीनिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन सी कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन। क्या होता है इसमें, इसमें ये होता है कि जो नए वर्ड्स बनाना मीन्स या एग्जिस्टिंग वर्ड्स को मॉडिफाई करना शामिल होता है इसमें। जैसे कि एफिक्सेशन हो गया, एफिक्सेशन में क्या आ जाएंगे, प्रीफिक्सेस आ जाएंगे, सुफिक्सेस आ जाएंगे। देन उसके बाद कंपाउंडिंग, जैसे कि कंपाउंडिंग का मीनिंग आ गया जैसे ज्वाइन करना वर्ड्स को। और कन्वर्जन का मीनिंग आ गया जैसे कि चेंज करना वर्ड क्लास को, ब्लेंड करना, क्लिपिंग करना या फिर बोरोइंग करना। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं वर्ड फॉर्मेशन में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। विच लर्निंग डोमेन कंस्टिट्यूट हायर ऑर्डर थिंकिंग। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो है वो कौन सा लर्निंग डोमेन है जो कंस्टिट्यूट करता है हायर ऑर्डर थिंकिंग। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए रिमेंबरिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी एप्लीकेशन, डी इवैल्यूएशन। तो गाइस इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी एप्लीकेशन। क्या मतलब है इसका, ये जो एप्लीकेशन है ये एज अ कंसीडर किया गया है मिड लेवल टू अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स तक। और ये जो होता है ये ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में होता है जो कि एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन लोअर ऑर्डर लर्निंग मीन्स क्या क्या आ जाएगा इसमें, जैसे कि रिमेंबरिंग आ गया, अंडरस्टैंडिंग आ गया, ये आ गया लोअर ऑर्डर थिंकिंग में। एंड किसके भी साथ होगा बिटवीन में, टॉप लेवल कॉग्निटिव स्किल्स में, जैसे कि टॉप लेवल में क्या आ जाएगा, एनालाइजिंग आ जाएगा, इवैल्यूएटिंग आ जाएगा, देन क्रिएटिंग आ जाएगा। तो ये क्या था, लर्निंग डोमेन जो कि कंस्टिट्यूट करता है हायर ऑर्डर थिंकिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ। जो प्रोसेस है वर्ड फॉर्मेशन का वो और क्या कंसिस्ट करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए कंपाउंडिंग एंड अफिक्सिस, बी ऑपोजिट्स एंड मीनिंग, सी वर्ब्स एंड नाउन, डी यूजिंग सिनोनिम ऑफ यूफिस्मिस।
तो गाइस इसका क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन ए, कंपाउंडिंग एंड एफिक्सिस। ये जो है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे कि क्या होता है इसमें, जैसे नए वर्ड्स बनाना या इसमें जो पहले से एग्जिस्टिंग वर्ड्स हैं उनको मॉडिफाई करना शामिल होता है इसमें। जैसे कि क्या आ गया, जैसे एफिक्सेशन। एफिक्सेशन में क्या आ जाएगा, जैसे कि प्रीफिक्सेस हो गया, सुफिक्सेस हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, जैसे कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में क्या आ जाएगा, जैसे कि ज्वाइन करना वर्ड्स को। और उसके बाद कन्वर्जन आ जाएगी। कन्वर्जन का क्या मतलब है, जैसे कि चेंज करना वर्ड क्लास को, ब्लेंड करना, क्लिपिंग करना एंड बोरोइंग करना। तो क्या था ये, द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, कंपाउंडिंग एंड एफिक्सिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. Providing students dash can encourage second language acquisition. क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना जो कि क्या एनकरेज करता है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, फ्रीक्वेंट फीडबैक ऑन स्पोकन एंड रिटन आउटपुट्स। नो, कि जो टीचर है वो एकदम से ही जो है वो फीडबैक नहीं दे पाएगा बच्चे की स्पोकन पे या फिर उसकी रिटन आउटपुट पे। और उसके बाद बोला है ऑप्शन बी, इनफॉर्मल इंटरव्यूज़। ये भी फॉल्स है कि इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ जो है वो ले ही नहीं सकता अभी स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन सी, एडिक्वेट स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट। ये भी नहीं आएगा। उसके बाद बोला है ऑप्शन डी, द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियन एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम इन टारगेट लैंग्वेज। यस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इसमें जैसे कि मान लो एग्जांपल है, हम स्टूडेंट्स को जो है बुक देते हैं रीड करने के लिए। उसके बाद जो है वो दोबारा रिपीट करता है बुक को, रीड करता है लाउडली टू अदर स्टूडेंट्स। ये जो है हेल्प करता है स्टूडेंट्स को टू लर्न लैंग्वेज, और ये बिल्ड करता है करिकुलम के कंसेप्ट्स को एंड वोकेबुलरी को जो है वो एक्सपैंड करता है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियन एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम इन द टारगेट लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. जनरली स्पीकिंग द फर्स्ट लैंग्वेज इज। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, मार्क्ड बाय द एसेंट एंड रीजनल एक्सप्रेशंस ऑफ द एरिया वेयर स्टूडेंट्स ग्रो अप। Option B, influenced by the grammar and style of second language. C, marked by the characteristics difficulty in mastering it. Option D, marked by the influences of the school environment the child is studying in. तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, marked by the accent and regional expressions of the area where students grow up. क्या मतलब है? फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो है मदर टंग, तो या फिर नेटिव लैंग्वेज जो होती है, जो कि इंडिविजुअल जो है लर्न करता है, सीखता है फ्रॉम बर्थ और विद इन देयर फॉर्मेटिव ईयर्स। ये जो है एक्वायर्ड की जाती है अपने होम एनवायरनमेंट में। किसके द्वारा की जाती है? जैसे कि इंट्रैक्शन हो गया विद केयर गिवर्स, मीन्स कि जो भी उनके साथ घर पे रहते हैं उनके थ्रू। So the next question is question number 8. Language learning is better achieved if what students learn. क्वेश्चन का मतलब ये है कि लैंग्वेज सीखना जो है वो तब ज़्यादा अच्छे से सीखा जाएगा अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या सीखेंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, इज़ फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ वैल्यूज़ एंड गोल। बी, इज़ इन अ कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट। सी, इज़ क्लोजर इन फॉर्म एंड साउंड टू देयर मदर टंग। D, helps them improve their chances of college admission. तो क्या आ जाएगा इसका आंसर गाइज? ए, इज़ फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ वैल्यूज़ एंड गोल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये जो है कि रेलिवेंस है ये इंक्रीज़ करती है मोटिवेशन, बच्चे की एंगेजमेंट एंड ये प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज जो कि एसेंशियल है लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए या फिर प्रोफिशेंसी के लिए। Now next question is question number 9.
Students always find it difficult to listen to and understand a second language presentation inside or outside their class. This can be helped by. क्वेश्चन का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो है हमेशा उनको मुश्किल होता है सेकंड लैंग्वेज को सुनना या फिर प्रेजेंट करना अपने इनसाइड और आउटसाइड देयर क्लास। तो ये जो है वो किसकी वजह से हेल्प की जाता है, मतलब किस वजह से उनको सुधारा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। ए, recommending to choose another language closer to L1. Option B, being taught by only native speakers of language 2. Option C, increasing the number of periods for the second language. D, practice by using the second language more. तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, प्रैक्टिस बाय यूजिंग द सेकेंड लैंग्वेज मोर। क्या आ जाएगा इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम बच्चे को जो है बुक रीड करने के लिए दे दें और वो जो है बच्चा क्लास में बुक रीड करता है, उसके बाद वो दोबारा रिपीट करता है, रीड करता है टू देयर अदर स्टूडेंट्स, वो भी लाउडली, बहुत ज़्यादा, कि बच्चों को सुनाई दे। इससे क्या होता है, ये जो है हेल्प करता है स्टूडेंट्स को टू लर्न लैंग्वेज, और ये जो है वो बिल्ड करता है करिकुलम के कंसेप्ट्स को, एंड ये वोकैबुलरी को भी एक्सपैंड करता है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, practice by using the second language more. Now next question is question number 10. A dual language classroom consisting of the students speaking a native language and the target language is beneficial because it, क्वेश्चन में बोला कि जिस क्लासरूम में जो है अलग अलग तरह के लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, मीन्स डुअल लैंग्वेज क्लासरूम है, उसमें जो है वो स्टूडेंट्स जो बोलते हैं वो नेटिव लैंग्वेज, एंड जो टारगेट लैंग्वेज जो है वो क्यों बेनिफिशियल है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, जस्टिफाइज कंडक्टिंग मोर एक्टिविटीज़ इन ईच लैंग्वेज। बी, कॉजेज लेस डिस्ट्रैक्शन इन द क्लास एज स्टूडेंट्स विल टॉक लेस। सी, motivate target language speaking students learn another language and vice versa. D, offer an opportunity for separate project work. तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन ऑप्शन सी, मोटिवेट टारगेट लैंग्वेज स्पीकिंग स्टूडेंट लर्न अनदर लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है इसका? बिकॉज ये जो है मोटिवेट करता है टारगेट लैंग्वेज स्पीकिंग स्टूडेंट्स को टू लर्न अनदर लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज़। क्वेश्चन में बोला क्या है, जो एक्वायर्ड सिस्टम जो है और एक्विजिशन जो है लैंग्वेज की, वो क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट। बी, सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सी, इनपुट आउटपुट प्रोसेस। डी, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन बी, सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्या मतलब है, ये जो है एक सबकॉन्शियस और नेचुरल प्रोसेस है फॉर डेवलपिंग लैंग्वेज एबिलिटी। ये जो है बहुत ही सिमिलर है कि कैसे चिल्ड्रन जो है लर्न करते हैं अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को, और ये जो है बच्चे इंटरेक्शन के थ्रू सब कुछ सीख जाते हैं, इसलिए ये जो है एक्वायर्ड सिस्टम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग वोकैबुलरी इज़ नॉट टू। क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि टीचिंग वोकैबुलरी का नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, बी एबल टू यूज़ वर्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। बी, डेवलप एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। सी, अनेबल लर्नर टू यूज़ द डिक्शनरी। डी, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, अनेबल लर्नर टू यूज़ द डिक्शनरी। मीन्स कि चिल्ड्रन को जो है सिखाने के लिए लर्नर्स जो हैं वो डिक्शनरी यूज़ नहीं कर सकते एज अ प्राइमरी डायरेक्ट एंड इमीडिएट गोल अपने क्लासरूम में। डिक्शनरी स्किल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट तो होती है गाइस, बट प्राइमरी फोकस जो है वो है अंडरस्टैंड करना कंसेप्ट्स को, मीन्स कि उसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना, कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना, एंड डेवलप करना अपनी एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी को। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, अनेबल लर्नर टू यूज़ द डिक्शनरी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच। क्वेश्चन में बोला गया कि एक्टिव वोकैबुलरी जो है वो कौन से वर्ड्स कंसिस्ट करती है।
ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए वी यूज़ फ्रिक्वेंटली इन आर डेली लाइफ, बी वी यूज़, सी आर डिफ़िकल्ट, डी वी रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। ऑप्शन तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन ए, वी यूज़ फ्रिक्वेंटली इन आर डेली लाइफ। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम जो है यूज़ करते हैं रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली एंड कॉन्फिडेंटली अपने स्पीकिंग एंड राइटिंग में। ये जो वर्ड्स हैं ये इजीली अंडरस्टूड होते हैं, इजीली रिकॉल्ड होते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक्टिव वोकेबलरी, जो कि कंसिस्ट करती है ऐसे वर्ड्स जिसको हम फ्रिक्वेंटली अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. Combining of movement abilities with academic such as speaking a language is referred to as। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए कॉग्निटिव स्किल, बी अफेक्टिव स्किल, सी मोटर परसेप्शन स्किल, डी इंट्रैक्शन स्किल। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन सी, मोटर परसेप्शन स्किल। ये इसको जो मोटर परसेप्शन स्किल को जो है वो परसेप्चुअल मोटर भी बोला जाता है। ये बताता है कि चाइल्ड की जो डेवलपिंग कैपेसिटी है वो इंटरेक्ट करती है उसके एनवायरनमेंट के साथ यूजिंग बोथ सेंसेस एंड मोटर स्किल्स, जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट हो गया विद स्पोकन लैंग्वेज। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, मोटर परसेप्शन स्किल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 15. While learning vocabulary, learners connect one word with its related word and the words which can occur before and after it. What is this technique called? क्वेश्चन में बोला क्या है कि जब हम जो है कोई वोकेबुलरी लर्न करते हैं तो लर्नर जो कनेक्ट करते हैं वन वर्ड को उसके रिलेटेड वर्ड्स के साथ, एंड जो वर्ड जो है वो पहले आएगा और बाद में आएगा साथ में, तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं हम? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए डिक्टेशन, बी नोट मार्किंग, सी कोलोकेशन, डी कन्वर्सेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, कोलोकेशन। ये जो है वोकैबुलरी लर्निंग टेक्निक है कोलोकेशन, जिसे कोलोकेशन बोलते हैं, मीन्स की स्टडिंग वर्ड्स चंक। ये जो है इन्वॉल्व करता है लर्निंग वर्ड्स को पेयर और ग्रुप में जो कि एक साथ आते हैं, मीन्स की नेचुरली, जैसे कि मेक अ प्लान आ गया, ना कि डू अ प्लान। क्या आ जाएगा इसका एग्जाम्पल? जैसे मेक अ प्लान, ना कि डू अ प्लान। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर दोज हु आर। क्वेश्चन में बोला क्या है कि जो फर्स्ट जनरेशन के लर्नर्स हैं वो कौन है? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए लर्निंग हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम, बी लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, सी द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल, डी कमिंग फर्स्ट टाइम टू स्कूल टू सीक एडमिशन। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल। वो पर्सन जो फर्स्ट है अपनी फैमिली में टू अटेंड स्कूल और परस्यू हायर एजुकेशन, तो वो क्या कहलाएंगे? फर्स्ट जनरेशन लर्नर। इसका मतलब ये है कि उनके पेरेंट्स एंड गार्डियंस ने जो है वो फॉर्मल हायर लेवल एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है। उनके घर पर जो है वो गाइडेंस की कमी की वजह से उन्होंने यूनिक एकेडमिक, फाइनेंशियल एंड सोशल चैलेंजेस को फेस किया है। तो ये थे गाइस द फर्स्ट जनरेशन लर्नर। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. अ वर्ड्स गेट इट्स मीनिंग। जो वर्ड है, एक कोई भी वर्ड है वो जो अपना मीनिंग है वो कहाँ से लेता है? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए फ्रॉम डिक्शनरी ओनली, बी स्पेलिंग, सी फ्रॉम इट्स ओरिजिन, डी इन रिलेशन टू इट्स कंटेक्स्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन सी, फ्रॉम इट्स ओरिजिन, कि जो वर्ड है वो अपना मीनिंग जो है उसके ओरिजिन से लेता है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. व्हेन वी सिंग अ राइम इन एन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम वी। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम जब कोई भी राइम बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम में तो हम ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए फैमिलियराइज द लर्नर विद द इंग्लिश साउंड, बी
टीच देम टू रीड, सी टीच लर्नर टू अंडरस्टैंड द वर्ड, डी टीच देम टू लर्न टू सिंग। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, टीच लर्नर टू अंडरस्टैंड द वर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से जो है वो कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज जो है का जो स्टेटस है वो पूरे वर्ल्ड के अक्रॉस ट्रू नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ए इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, नो, ये जो है स्कूल में टीच करवाया जाता है एंड ये यूज़ की जाती है फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इन कंट्रीज़ जहाँ पे जो इसका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है। जैसे कि क्या आ गया इसका एग्जांपल फॉरेन लैंग्वेज का, मींस कि जैसे चाइना आ गया एंड जापान आ गया। उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन बी इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, दिस इज़ आल्सो नो, ये जो है यूज़ की जाती है फॉर द ऑफिशियल एजुकेशनल एंड सोशल पर्पसेस के लिए कंट्री में जहाँ पे जो है वो कंसीडर नहीं की जाती एज अ प्राइमरी नेटिव टंग। जैसे कि एग्जांपल आ गया इंडिया एंड निगेरिया। उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन सी इंग्लिश एज अ हेरिटेज लैंग्वेज, यस, ये जो है एक स्टैंडर्ड स्टेटस नहीं है फॉर द इंग्लिश ग्लोबली। ये जो है टिपिकली रेफ़र करती है माइनॉरिटी लैंग्वेज जो कि पर्सन जो है लर्न करता है अपने घर पे, बिकॉज ये लैंग्वेज जो है उनके एंसेस्टर्स की है। उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन डी इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज, दिस इज़ आल्सो नो, ये जो है बोली जाती है एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इन कंट्रीज़ लाइक यूएसए हो गया, यूके हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो गाइस क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी इंग्लिश एज अ हेरिटेज लैंग्वेज, जो कि जिसका जो स्टेटस जो है इंग्लिश लैंग्वेज का अक्रॉस द वर्ल्ड वो ट्रू नहीं है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स इज़ नोन एज, जो वर्ड्स की जो स्टडी एंड का जो मीनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए फोनेटिक्स, बी सिंटैक्स, सी लिंग्विस्टिक, डी सिमेंटिक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन डी सिमेंटिक्स। ये जो है फोकस करता है रिलेशनशिप को बिटवीन वर्ड्स में, फ्रेजेस में एंड सेंटेंसेस में। तो क्या बोलेंगे इसको हम, सिमेंटिक्स। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। इनमें से जो है कौन सा जो है वो लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए ग्रामर, बी स्पीच, सी साउंड सिस्टम, डी मनुस्क्रिप्ट। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी मनुस्क्रिप्ट। जो लैंग्वेज कंपोनेंट जो है गाइस, ये इसके जो है 5 कंपोनेंट है। जैसे कि फर्स्ट कंपोनेंट आ गया फोनोलॉजी, फोनोलॉजी में क्या होता है, साउंड सिस्टम होता है। उसके बाद आ जाएगा दूसरा कंपोनेंट मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है इसमें जो है वर्ड की फॉर्मेशन की जाती है गाइस। उसके बाद आ जाएगा थर्ड कंपोनेंट क्या आ जाएगा, सिंटैक्स। इसमें क्या होगा, इसमें जो है स्ट्रक्चर एंड ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर एंड ग्रामर होंगे सेंटेंसेस के। नाउ द फोर्थ कंपोनेंट इज सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स में क्या होता है, जैसे कि मीनिंग होता है वर्ड का एंड सेंटेंसेस का। उसके बाद आ जाएगा लास्ट कंपोनेंट फिफ्थ प्रैग्मेटिक्स, इसमें जो है हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में। तो जो ये जो मनुस्क्रिप्ट जो है ये एक फिज़िकल डॉक्यूमेंट है जिसे जो कि रिटन रिकॉर्ड है, रिटन रिकॉर्ड भी बोलते हैं इसको, या फिर एक स्क्रिप्ट है फॉर द एक्सटर्नल राइटिंग सिस्टम। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी मनुस्क्रिप्ट। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द सेकेंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए मदर लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन, बी यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज इट इज़ पॉसिबल, सी लर्नर बैकग्राउंड एंड टैलेंट, डी ग्रामर एंड रूल्स ऑफ लैंग्वेज। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर गाइस, ऑप्शन बी यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज इट इज़ पॉसिबल। तो क्या मतलब है इसका, जैसे कि जो है हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं 2 बार
कि जैसे हम किसी बच्चे को बुक रीड करने के लिए दे देते हैं उसके क्लासरूम में, देन वो फिर से रिपीट करता है उसी बुक को, रीड करता है लाउडली टू देयर अदर स्टूडेंट्स। ये जो है हेल्प करता है उसी स्टूडेंट की टू लर्न देयर लैंग्वेज, जो वो क्या बोल रहा है ना। और ये जो है लाउडली स्पीक करना, दोबारा रिपीट करना क्लासरूम में, ये दोबारा से बिल्ड करता है करिकुलम के कंसेप्ट्स को, एंड ये वोकेबुलरी को भी एक्सपैंड करता है बच्चे की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश। आउट ऑफ दिस how many sounds are vowels and how many are consonants respectively। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 44 साउंड्स हैं इंग्लिश में, इनमें से जो हैं वो कितनी साउंड्स जो हैं वो वॉवल हैं एंड कितनी साउंड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 20 एंड 24, कि जो 20 साउंड्स जो हैं वो वॉवल में आ जाएंगी और जो 24 साउंड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स में आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि वॉवल्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। वॉवल्स में जो वर्ड्स आते हैं वो क्या आते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो है 5 वर्ड्स ये जो आते हैं वो ये वॉवल्स में आते हैं, और बाकी जितने भी रिमेनिंग है वो क्या आ जाएंगे इन कॉन्सोनेंट्स में। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर गाइस, ऑप्शन डी 20 एंड 24। जो 20 साउंड्स जो हैं वो वॉवल्स में आ जाएंगी एंड 24 साउंड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स में आ जाएंगी। तो गाइस ये थे मेरे आज के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंग्लिश पेडागोजी। फिर मिलेंगे हम गाइस नए टॉपिक एंड नए MCQs के साथ। थैंक यू।